पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि इसकी एक्सरसाइज 17.2 से लिया गया है। और इसमें इस तरह से है कि जी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसकी कि एक साइड और दो एंगल बता दिए गए हैं। और दूसरी बात ये कि हमें ये भी कहा गया है कि आपने जो है जब ये ट्रायंगल बना देंगे तो आपने फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है इसके तमाम जो साइड्स बनती हैं इस ट्रायंगल की, यानी तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी आपने ड्रॉ करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल के हवाले से बात करते हैं, फिर हम समझेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और फिर वो कैसे हम इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखें जी, सबसे पहले जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें जैसे कि हमें एक साइड और दो एंगल बता दिए गए हैं, लेकिन अगर हम साइड को देखें तो हमें जो साइड बताई गई है वो बी सी है, यानी इसका एक वर्टेक्स जो है वो बी है और दूसरा जो हमारे पास वो सी आ रहा है। चले हम इसे लिख भी लेते हैं। हमने स्केल की मदद से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली जो कि 2.9 सेंटीमीटर की थी। अब जब हम बी वर्टेक्स से, यानी हमने चूंकि ट्रायंगल बनाने के लिए अब हमें इसका थर्ड वर्टेक्स तीसरा कोना चाहिए हमें, लेकिन अगर हमें एंगल बी के हवाले से देखें तो हमें कुछ बताया जा रहा है, लेकिन एंगल सी के हवाले से हमें नहीं पता कि सी वर्टेक्स से अगर हम चलें तो एक इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बात जानते हैं कि ट्रायंगल्स के जो थ्री एंगल्स हैं, यानी अगर एक एंगल हमारे पास ए हो, ठीक है, दूसरा एंगल बी हो और तीसरा एंगल अगर सी हो, तो इन तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो कुल मिला के बनती है जी 180 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, एंगल बी 60 है। इसका मतलब कि एंगल सी जो होगा अगर इसकी मेजरमेंट की जाए तो वो 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स का सम जो कि 30 प्लस 60 90 डिग्री बनता है। अगर हम ये माइनस कर लेते हैं 90 तो हमारे पास जो एंगल सी की मेजरमेंट है वो आ जाती है जो कि एग्जैक्ट फिर 90 डिग्री की बनती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अब हम ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलें बनाते हैं जी ट्रायंगल। सबसे पहले ए वर्टेक्स के लिए, सॉरी बी वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे जी, बी वर्टेक्स पे एक सूटेबल रेडियस रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इस सेमी सर्कल ने इस लाइन सेगमेंट बीसी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, फर्ज करते हैं एक पॉइंट पी है, इस लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमारे पास कहीं पॉइंट क्यू आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हम पी पॉइंट पे रख के कंपास का वही रेडियस जिसमें ये हमने सर्कल बनाया सेमी सर्कल, हम एक आर्क लगाते हैं तो ये आर्क इधर ड्रॉ होगी। फिर इस आर्क ने इस सेमी सर्कल को जहाँ कट किया है इसे अगर हम टी पॉइंट कह देते हैं, तो हम टी पॉइंट पे रखकर मजीद अगर इधर एक आर्क लगाएंगे तो ये अगर इस आर्क को अगर इस बी पॉइंट से मिलाएं तो ये एंगल 120 का बनता है, और अगर हम इससे मिलाते हैं तो ये 60 का बनता है, यानी 60 60 60 के ये तीन जो है वो एंगल बराबर बराबर बनते हैं। लेकिन हमने चूंकि 60 ही का बनाना था इसलिए हमें नेक्स्ट आर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बस ये जो हमारे पास टी पॉइंट आ चुका है, मैं स्केल की मदद से इस बी पॉइंट को इस टी पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से एक जो है वो रे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते हैं जी। इस तरह से हम क्या कर देंगे, एक रे ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास जो सी वर्टेक्स है इस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है जी 90 डिग्री का, यानी यहाँ पर 90 कैसे बन सकता है, हम सी वर्टेक्स पे एक सूटेबल रेडियस रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल ने जो है इस बीसी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे एक्सटेंड यानी हमने किया इसको जहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारे पास उसका दूसरा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर एंगल की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे चलेंगे। देखें, जब हम बी वर्टेक्स पे एंगल ले रहे थे तो हम चले थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब हम सी वर्टेक्स पे एंगल बनाएंगे तो हम चलेंगे जी क्लॉकवाइज, यानी अब हम यहाँ से 0 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग करते हुए चलेंगे। और वही तरीकेकार कि हमारे पास अगर ये एस पॉइंट आया है तो एस पॉइंट पे कंपास रखेंगे उतने ही रेडियस में जितने में सेमी सर्कल ड्रॉ हुई है, एक आर्क लगाएंगे, 60 का एंगल बनेगा। फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे बल्कि यहाँ पे तकरीबन बनेगा 60 का एंगल, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे पास 120 का और ये हमारे पास 180 का बन जाता है। यानी अगर मैं इस सी वर्टेक्स को इससे मिलाऊंगा तो 120 इस पॉइंट से मिलाऊंगा और ड्रॉ कर दूंगा रे, तो 180 डिग्री की रे बनेगी, यानी एंगल बनाती हुई। अब देखें हमें जो एंगल बनाना है 90 का बनाना है, हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स आए हैं हम इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कंपास को रखेंगे एक सूटेबल रेडियस, यानी फर्ज करें ये मेरे पास पॉइंट है, इसे हम चलें कर लेते हैं डी पॉइंट और इसे कह लेते हैं ई पॉइंट। अब डी ई पॉइंट के दरमियान जितना फासला इनकी हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस रख के एक आर्क लगाएंगे हम इस तरह से। ठीक है, यानी ई पॉइंट को सेंटर रखते हुए इस तरह से एक आर्क ड्रॉ होगी। ठीक है, और डी पॉइंट को सेंटर रखते हुए इतनी ही रेडियस में जब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगी। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं
बेसिकली वो ये पॉइंट है, हमने जो है वो सी पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक जो है वो रे ड्रॉ कर देनी है। तो वो रे जो है, जो पहले हमने रे ड्रॉ की थी बी वर्टेक्स से, उसको जिस पॉइंट पे जाके हिट करेगी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे जाके से हिट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट आएगा ये बेसिकली ए पॉइंट होगा। और अगर हम यानी यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से, अगर हम डी यहाँ पे रखकर इसकी मेजरमेंट इस तरह से काउंट करें 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 30 डिग्री ही बनेगी। यानी इस तरह से ये एंगल 60 का बना, ये 90 का, और ये हमारे पास 30 डिग्री का। तो ये हम इससे चेक भी कर सकते हैं कि हमने तमाम एंगल्स जो है वो सही बनाए हैं कि इसमें कोई गलती है। जब ये ट्रायंगल हम बना चुके होंगे तो अब हमने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बारी आई है कि वो हमने ड्रॉ करने। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या जी, कि अगर फर्ज करें मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे मैं एक रफ सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ और ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके मिड पॉइंट से भी गुजरे, यानी फर्ज करेगा सी इसका मिड पॉइंट है और इसके साथ 90 का भी एंगल बनाए। तो इस किस्म की जो ये लाइन मैंने अभी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की है जो ग्रीन कलर में हमें नजर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ है, ठीक है। और ये कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, इसका ये तरीका होता है कि आप ए और बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसके, यानी अगर आप ए वर्टेक्स को सेंटर रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा कंपास का वो आपने ए बी की हाफ लेंथ से ज्यादा रखना है। हाफ लेंथ से ज्यादा रख के आप इस तरह से एक जो है वो आर्क लगाएंगे इधर, और इस तरह ए को सेंटर रखते हुए आप एक आर्क इधर लगाएंगे। ऐसे ही फिर आप क्या करेंगे जी, बी पॉइंट को सेंटर उसी रेडियस में एज्यूम करेंगे, ठीक है, यानी कंपास आप इस पॉइंट पे रख देंगे। और अब आप क्या करेंगे, बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए जब एक आर्क इधर ड्रॉ करोगे और एक आर्क जब इधर ड्रॉ करोगे, तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो एक लाइन ड्रॉ होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। देखें अब यहाँ पर अगर हमने बीसी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो बी पॉइंट और सी पॉइंट को हम सेंटर अलग अलग दो दफा रखेंगे, यानी एक दफा अब बी और सी के दरमियान जितना फासला है उसकी हाफ लेंथ से ज्यादा, यानी ये अगर हाफ बनता है तो कंपास का रेडियस यहाँ तक रखा जाएगा, यानी पेंसिल अगर आप कंपास यहाँ रख रहे हैं तो पेंसिल यहाँ तक आएगी। और फिर अगर आप एक आर्क ड्रॉ करते हो इस तरह से, जो कि अंदाजन में कहता हूँ ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, और यहीं से अगर इस आर्क को मैं डाउन इस लाइन के ले आऊँ तो ऐसे ड्रॉ होगी। ऐसे ही फिर अगर हम सी पॉइंट के ऊपर कंपास रखें और इतनी रेडियस में जब हम आउट ड्रॉ करेंगे तो वो इसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी अंदाजन यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से, यानी एक सर्कल हमने बनाना है। हम इस तरह से डॉटेड डॉटेड बनाएंगे, ये जो पोर्शन है ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हमने चूंकि हमें ये पता है कि ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी जो हमारे पास पॉइंट आना है इनका, हमें बस वो पॉइंट चाहिए। अगर इस पॉइंट को अगर हम अब इस पॉइंट से मिलाते हुए एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है और इसके साथ 90 का एंगल भी बना रही है, यानी यही इसका राइट बाई सेक्टर है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम चलें इसको थोड़ा सा मैं डाउन करता हूँ या, और अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो इस साइड का जो यानी परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा इसका, इसके लिए आपको बी और सी को यानी ए और बी को एक दफा बी पॉइंट को एक दफा ए पॉइंट को, इनकी जो दरमियान डिस्टेंस इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस रख के आप एक यानी एक दफा आर्क इधर ड्रॉ करेंगे उधर, तो आप जो राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा वो इस तरह से होगा। ये मैं ड्रॉ यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए कि मैं पहले से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ और बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हमने ड्रॉ कैसे किया। कि ए पॉइंट को सेंटर रख के जब हमने एक आर्क ऊपर और एक हिस्सा से एक आर्क जो है वो यहाँ पर ड्रॉ की थी, फिर बी पॉइंट पे रख कर उनको जब हमने कट किया तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये दूसरी हमारे पास जो है वो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होगी और ये राइट बाई सेक्टर कहलाएगी ए बी का, यानी इसके साथ इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, 90 का एंगल बना रही है। इस तरह अगर इस साइड का एज्यूम करते हैं कि ये अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, और इसके साथ 90 का ही एंगल बनाए तो ये हम देखेंगे कि जी ये जो है हमारे पास एग्जैक्ट इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। यानी ये मैंने जो है वो ए सी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया और इसका भी तरीका बिल्कुल यही होगा कि आप ए सी की हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस रख के एक दफा आर्क राइट पे एक दफा लेफ्ट पे, फिर इस तरह सी पॉइंट पे रख के, या ए अगर सी पे रख के लगाएं तो फिर आप ए पे रख के लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों राइट बाई सेक्टर ए की पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इसे हम कहते हैं कि ये कॉन्कुरेंट है, ठीक है, यानी तीन लाइनें जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो कॉन्कुरेंट कहलाती हैं। और ये जो हमारे पास ये पी अगर फर्ज करें ये पी पॉइंट आया या पी प्राइम पॉइंट आया तो इस पॉइंट को बेसिकली हम कहेंगे सरकम सेंटर, यानी
अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इस पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए पी से ए तक का रेडियस रखते हुए बाकायदा एक बड़ी आसानी के साथ एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो कि इन तीनों वर्टिसेस से गुजरता हुआ ड्रॉ होगा। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये उस सर्कल के पॉइंट्स होंगे।